सम्मानित साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। जैसा कि आप यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का यह आदेश देख रहे हैं और यह आदेश 16 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है। और कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। और जैसा कि आप यहाँ पर विषय वस्तु देख पा रहे हैं इस आदेश की, शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त कर अकादमिक सत्र में पूर्व में लिए गए टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने विषयक। साथियों एवं विद्यार्थियों, जैसा कि आप यहाँ पर विषय वस्तु देख पा रहे हैं इस दिशा निर्देश की, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनको निरस्त करते हुए अकादमिक सत्र के दौरान जो टेस्ट लिया गया विद्यार्थियों का, उसके आधार पर उनका परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं इस आदेश में जो विवरण दिया गया है। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 8 अप्रैल 2021 से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। बिंदु क्रमांक 2 क्या है? वर्तमान में कोरोना संक्रमण के विस्तार तथा जिलों में कोरोना लॉकडाउन अर्थात कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए पूर्व में जारी निर्देश निरस्त किए जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि जो पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे उनको निरस्त किया गया है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण और इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तीसरे बिंदु में हम देखते हैं, कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी तथा उनका मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान पूर्व में किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा नहीं होना है और पूर्व में जो भी मूल्यांकन हुआ है उसके आधार पर ही बच्चों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। चौथा बिंदु देखिएगा, अतः मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा। अगली स्लाइड में देखिएगा, विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट तथा 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थी द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हों उसके आधार पर कक्षा 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। और इसी चौथे बिंदु का दूसरा बिंदु है, परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी, अर्थात यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है और एक विषय में न्यूनतम निर्धारित 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका है तो उसे भी पास घोषित किया जाएगा। साथियों, बेस्ट 5 का आशय यह है कि विद्यार्थियों के 6 विषय हैं, 6 में से यदि एक विषय में विद्यार्थी को उत्तीर्णांक अर्थात 33 अंक से कम प्राप्त हुए हैं तो उसे भी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। अगला बिंदु है चौथे बिंदु का तीसरा, एक से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थी के लिए कृपांक के रूप में अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। कृपांक के अधिकतम 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित किए जा सकेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देते हुए यदि विद्यार्थी एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है तब ऐसी स्थिति में उसे 10 अंकों का कृपांक दिया जाएगा और ये कृपांक एक से अधिक विषयों में इसे आवंटित किया जा सकेगा। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं, पांचवा बिंदु है द्वितीय अवसर। यदि विद्यार्थी इतना होने के बावजूद भी उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तब उसके लिए द्वितीय अवसर के लिए यहाँ जानकारी दी गई है। पांचवा का पहला बिंदु है, कृपांक के उपरांत भी यदि विद्यार्थी को 2 अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं हुए हों तो उसे परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर दिया जाएगा। ऐसे विषय जिनमें विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किए गए थे उन विषयों में उन्हें पुनः परीक्षा देनी होगी।
यह अवसर कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने पर अथवा स्कूल आरंभ होने के पूर्व दिया जाएगा, जिसकी सूचना परीक्षा के 15 दिवस पूर्व दी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थी यदि जो 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसको द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा, और कोविड-19 की जो संक्रमण की स्थिति यदि कम होगी और विद्यालय प्रारंभ होने के पूर्व ये परीक्षा ले ली जाएगी, जिसकी सूचना 15 दिवस पूर्व दे दी जाएगी। अगला बिंदु है 5वां का दूसरा, द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, किंतु उन्होंने सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया था। यहाँ पर देखिएगा, इस बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विद्यार्थी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिन्होंने प्रवेश तो लिया था किंतु उन्होंने रिवीजन टेस्ट या अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी थी, उनको भी यह अवसर प्राप्त होगा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर विवरण दिया गया है कि उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सभी शालाएं 30 अप्रैल 2021 तक सुनिश्चित कर परीक्षा परिणाम घोषित करें। विमर्श पोर्टल पर भी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित शाला प्रमुख का परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में 5 मई 2021 तक दर्ज कराना सुनिश्चित करें, ताकि अगले अकादमिक सत्र हेतु सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो विद्यार्थियों साथियों, इस तरह से ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।